हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंटेशन का मीनिंग समझ लिया था, उसके जो बेसिक जो टाइप्स थे प्रेजेंटेशन के, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन, वो हमने देख ली थी। उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में फीचर्स और ऑब्जेक्टिव देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन कितने टाइप के, यानी प्रेजेंटेशन के काइंड्स कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो सबसे पहला जो काइंड है वो है इंफॉर्मेटिव, यानी सूचनात्मक, प्रस्तुतिकरण। ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा परसुएसिव, यानी प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण। ठीक है। आज हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये दोनों आज हमारा जो बेसिक जो मतलब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है कि प्रेजेंटेशन के दोनों काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा है। पहले हम इसके काइंड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को देख लेंगे। तो चलिए, इंफॉर्मेटिव का सबसे पहला है रिपोर्ट, सेकंड है गुडविल, थर्ड है ब्रीफिंग एंड फोर्थ है इंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब सीधा हम इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। क्या होता है, इसका मीनिंग दे रखा है, देखिए। When the clarification of an idea or a fact is attempted in a presentation, it is a term as an informative presentation। यानी जब किसी प्रस्तुतिकरण में, किसी प्रेजेंटेशन में किसी ऐसे फैक्ट या ऐसे थॉट को क्लियर करने का यानी क्लैरिफाई करने का एफर्ट किया जाता है तो वो हमारा इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता है। इन शॉर्ट, हम कभी भी अपना विचार प्रस्तुत करते हैं किसी प्रेजेंटेशन में, तो जब वो क्लैरिफिकेशन कर रहा है या वो क्लियर कर रहा है किसी चीज को, किसी फैक्ट को, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन किस में आएगी? इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में। इन दिस प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा स्ट्रेस इज लेड ऑन द इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें संचार के सूचनाओं के पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। किसी प्रणाली में जैसे जो भी लिसनर्स है, इनको इस प्रकार से समझाया जाए मैसेज को कि वो इजीली सारे मैसेजेस को अपने अंदर अंडरस्टैंड कर सके और उनको बेटर वे से कम्युनिकेशन उनका हो सके। अब देखिए, ये जो इंफॉर्मेटिव थे इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इन पार्ट्स को भी हमको डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए इन पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा? रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में भी रिपोर्ट ही कहते हैं। रिपोर्ट, द ओरल एक्सप्लेनेशन विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिटन मटीरियल इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। रिपोर्ट ऐसे मौखिक सूचनात्मक विवरण को कहा जाता है जो लेखन सामग्री की सहायता से तैयार किया जाता है। एक बात बताओ, रिपोर्ट होता क्या है वैसे? रिपोर्ट का मतलब कि आप अपना कंटेंट तैयार करते हो किसमें? रिटन में। उस रिटन जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी आपने मटेरियल कंटेंट तैयार किया है, उसको हम क्या करते हैं? ओरली एक्सप्लेन करते हैं। तो वो हमारी कौन सी हो गई? रिपोर्ट। क्लियर है? Therefore, a report can be called written explanation। रिपोर्ट रिटन में भी हो सकती है, जैसे हम डिपार्टमेंटल की जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में वगैरह हमारे ईयर एंड पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। एनुअली कंपनी में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि आपका ग्रोथ कहाँ से कहाँ गया है। जैसे डेवलपमेंट कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी रिपोर्ट बनता है वो सारा कुछ हम रिटर्न में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीरियोडिक, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द वर्कर एक्ट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द रिपोर्ट। मैंने अभी बताया ना कि पीरियोडिक रिपोर्ट जैसे डिपार्टमेंटल हो सकती है, फिर इसमें ये देखिए सेल्स रिपोर्ट हो सकती है, मैंडेटरी हो सकती है, मंथली ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है। तो इस तरह से ये सारी रिपोर्ट हमारी दे रखी है। अब हम आगे बात करते हैं। रिपोर्ट हमको समझ आ गया है। रिपोर्ट क्या कहता है कि हमारे
जो भी रिटर्न में कंटेंट तैयार होता है, जो भी हमने पहले से डिसाइडेड किया है कि हम यही कंटेंट प्रेजेंट करेंगे और वो हम अगर ओरल एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट मानी जाती है। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड इज गुडविल। एक से हाँ, सेकंड क्या था हमारा? गुडविल। ठीक है, गुडविल यानी ख्याति, सूचना, सद्भाव, सूचना, प्रस्तुतिकरण। गुडविल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन यानी बिजनेस हैज टू कीप इन टच विद द सोसाइटी के जो भी व्यवसाय को समाज के साथ निरंतर संपर्क में बनाए रखना पड़ता है। फॉर दिस कंपनीज ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर द जनरल पब्लिक वेयर इट इज ऑफिसर्स स्पीक अबाउट दोज टॉपिक विच आर लिंक्ड बाय द पब्लिक। यानी कि इसके लिए आजकल कंपनियां आम नागरिकों के बीच में ऐसे आयोजन करती हैं जिनमें कंपनी के उच्च पदाधिकारी जनता की पसंद के विषयों पर बोलते हैं तथा इसी के साथ उसके उत्पाद और इसके कर्मचारियों से समाज को परिचित कराने की चेष्टा करते हैं। द कंपनी ऑल्सो ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस इट्स प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, जैसे कौन कौन से ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें गुडविल से रिलेटेड या फिर कंपनी के प्रोडक्ट के रिलेटेड एक स्पीकर बोल सकता है? रिटायरमेंट, क्विज, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्ट। गुडविल का इन शॉर्ट यही मतलब है कि जो भी आप, क्योंकि देखो आप मार्केट में सर्वाइव किसकी वजह से करते हो? पब्लिक की वजह से। ठीक है, आप सोसाइटी की वजह से वहां सर्वाइव कर रहे हो। अगर सोसाइटी नहीं है, अगर कस्टमर नहीं है, तो आप उस मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कंपनियां आजकल क्या करती है कि अपने कस्टमर्स को, अपनी जो भी पब्लिक है उनके लिए ऐसे टॉपिक को चूज करती है और एक ऑफिसर उन पर बोलता है जो उनके लिए इंटरेस्ट, जिनमें उन पब्लिक का इंटरेस्ट हो। जैसे कुछ ऐसे भी जैसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड, उनमें कुछ ऐसी भी बातें होती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जिससे प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ती हो। क्लियर है? इसके एग्जांपल है, आप रिटायरमेंट में बोल सकते हो, क्विज में, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा ब्रीफिंग। ब्रीफिंग यानी संक्षेप, लिख देते हैं। संक्षेप क्या होता है? ब्रीफिंग आर दोज इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन इन विच द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फैक्ट आर गिवन। यानी कि संक्षेप ऐसे सूचनात्मक विवरण को कहा जाता है जिनमें किसी तथ्य के गुण और दोष दोनों का उल्लेख हो। ब्रीफिंग का मतलब यह है कि हम एक ऐसी सूचनात्मक, एक ऐसा इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जहां पर किसी फैक्ट के बारे में मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। किसी फैक्ट्स को अच्छा भी बताया गया है और बुरा भी बताया गया है। फिर है एन एक्सप्लेनेशन दैट इंक्लूड्स दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक आर प्रेजेंटेड टू द हायर मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे मेक डिसीजन। यानी कि किसी विषय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से युक्त विवरण प्रबंधकीय उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, किसी दूसरे क्षेत्र में व्यवसाय का विस्तार पर सूचना जुटाने के लिए आपसे कहा जाता है और आप उसमें विस्तार से अगर आपको कोई बोले कि आप रिसर्च करो कि हमको उस मार्केट में अपना बिजनेस सेट करना है, तो आप उस मार्केट के बारे में क्या करते हो? अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो अच्छी जो भी फैक्ट्स है वो भी, मतलब जो भी मेरिट्स है उस मार्केट के रिलेटेड वो भी लेते हैं और डीमेरिट्स भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफिंग। अब हम फोर्थ पढ़ लेते हैं इसी के आगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। निर्देश क्या कहता है? निर्देश, इंस्ट्रक्शन, a common principle is that for as long as you are working in a business you continue to give the benefits of your experience and knowledge to other employees। यानी एक सामान्य सिद्धांत है, जितने लंबे समय तक आप अपने व्यवसाय से जुड़े रहेंगे अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ नए कर्मचारियों तथा दूसरे लोगों को देते रहेंगे ताकि उन लोगों को व्यवसाय की नीतियों, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण का ज्ञान हो जाए।
इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, निर्देश का मतलब आपको समझ आता ही होगा कि इंस्ट्रक्शन यानी किसी को आप गाइड कर रहे हो, किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यह प्रिंसिपल यही कहता है कि आप जब तक उस कंपनी में काम करोगे तब तक आप क्या करते हो, आप किसी दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हो और वही इंस्ट्रक्शन जो उनके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकते हैं। यानी कि आप जब तक वहां रहते हो अपने पास जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, आप इंस्ट्रक्शन के जरिए उन कर्मचारियों को देते हो जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में भी बने रह सकते हैं। देन उसके बाद विच वुड मेक देम अवेयर ऑफ द पॉलिसीज, प्रूव्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस, यानी कि हम उनको जागरूक करते हैं किसके प्रति, पॉलिसीज के प्रति, फिर हम उसकी प्रक्रियाओं के प्रति और हमारा क्या व्यू है बिजनेस के प्रति, उनके तरफ हम अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आप उन्हें समय समय पर निर्देश देते हैं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी नया कर्मचारी है, जो भी ऐसा कोई एम्प्लॉय आया है जो कंपनी या बिजनेस के लिए नया हो, अन्य लोग आपकी बात सुने, उसे समझे तथा उसका व्यवसाय के हित में उपयोग करें। जो भी नया आया है वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात, कही गई बात को बिजनेस के बेनिफिट के लिए वो यूज भी करेगा। तो ये है हमारे, इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे टैक्सेशन का जो भी लॉ है वो टैक्सेशन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना। फिर हम लिख सकते हैं ऑडिटिंग के रिगार्डिंग, क्लियर है, तो इनके बारे में इंस्ट्रक्शन देना, ताकि क्योंकि आप कंपनी में बने हुए हो इसका मतलब कंपनी का आपको ज्ञान है, ठीक है, और जो भी नया आता है आप उसको इनके बारे में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो ये थे हमारे, एक सेकेंड, ये थे हमारे इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा है, रिपोर्ट, गुडविल, ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शन। चलिए अब चलते हैं परसुएसिव प्रेजेंटेशन पर। परसुएसिव प्रेजेंटेशन यानी प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण। अब होता क्या है वो भी हम देख लेंगे। चलिए अब इनको देखो, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर, वैल्यू जजमेंट एंड फैक्ट्स। क्लियर है यहाँ पर? चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि होती क्या है ये परसुएसिव प्रेजेंटेशन यानी प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण। क्लियर है? चलिए when a presentation is presented with a purpose in such a way that the presenter gets a positive reaction from the other, it is called persuasive presentation। यानी कि जब कोई प्रस्तुतिकरण इस उद्देश्य और इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि आप उस प्रस्ताव पर दूसरों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें, तो उसे प्रोत्साहक या प्रेरणात्मक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। जब भी हम एक प्रेजेंटर जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो उसका जब ये पर्पस होता है, उसका ये उद्देश्य होता है कि जो मैंने प्रेजेंट किया है उसका फीडबैक मुझे किस में मिले, पॉजिटिव रिएक्शन में मिले। पॉजिटिव रिएक्शन में मिले तो वो हमारी परसुएसिव प्रेजेंटेशन होती है। यानी हम अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम ये इस उद्देश्य के साथ करेंगे कि ताकि हम जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी बात, जो हमारे लिसनर्स है, वो हमें फीडबैक, रिएक्शन कैसा दे, हमारा पॉजिटिव। क्लियर है? तो उस प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। प्रोत्साहक अवसरों का तो वैसे कोई अंत नहीं है। हमारे जो परसुएसिव जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो हमारे प्रोत्साहक अवसर है, उनका कोई भी ऐसा तो नहीं है कि वो आज आया है तो फ्यूचर में कभी नहीं आएंगे। ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जो एक टाइम के लिए ही आती है। हर बार जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने ये था हमारा परसुएसिव, इसको हमने अभी देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, वैल्यू जजमेंट एंड फैक्ट। तो परसुएसिव समझ आया?
परसुएसिव यानी कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन को हम इस उद्देश्य के साथ, इस पर्पस के साथ प्रेजेंट करते हैं कि जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन दूसरों को दे रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी प्रेजेंटेशन का फीडबैक, रिएक्शन मुझे पॉजिटिव मिले। क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पॉलिसी यानी कि द पॉलिसी ऑफ बिजनेस आर इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग इज फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी व्यवसाय की नीतियां निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। हम पॉलिसीज क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमको मिल जाए, हमने जो ऑब्जेक्ट सेट किया है वो हम उसको अचीव कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं? अपनी पॉलिसीज बनाते हैं सबसे पहले। सेकेंड है हमारा प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर क्या होता है? चलिए प्रोसीड्यूर के बारे में भी देख लेते हैं। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है कार्यविधि, यानी कि नीतियों के अनुसार व्यवहारिक रूप से कार्य करने के लिए कार्य प्रणाली या कार्य विधियां तय की जाती है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज, on the basis of policy, the procedure of doing the work are determined, यानी जो हमारे नीतियों के अनुसार व्यवहारिक रूप से कार्य करने के लिए प्रणालियां या कार्य विधियां तय की जाती है। इससे नियंत्रण और निर्देशन की आवश्यकताएं कम हो जाती है। दिस रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। ये भी लिख लेते हैं। दिस रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? कार्य विधियां भी विभिन्न अवस्थाएं हैं और इनको निश्चित क्रम में ही किया जाता है, यानी कि इनका जो प्रोसेस है वो डेफिनेट ऑर्डर होता है। कैसा होता है इनका प्रोसेस का? इनडेफिनेट ऑर्डर में होती है ये हमेशा। ये हम बात कर रहे हैं प्रोसीड्यूर की। अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा द वैल्यू ऑफ जजमेंट। ठीक है, थर्ड हमारी क्या थी? थर्ड है हमारी वैल्यू ऑफ जजमेंट, यानी ये भी एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन का टाइप है। मूल्यांकन निर्णय, इसका क्या मतलब है वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इज required in value judgment, यानी कि मूल्यांकन निर्णयों में स्पष्टीकरण की आवश्यकताएं होती है। हम जब भी किसी की वैल्यू जजमेंट करते हैं तो उसमें हमको क्या एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण की आवश्यकताएं होती है। जैसे हमें ओलंपिक खेल को अगर बढ़ावा देना है तो उससे क्या लाभ हो सकता है? अपने संगठन के अच्छे स्पीकर की, जैसे हमने एग्जाम्पल किसी को बोल दिया कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट स्पीकर है उसकी डिटेल मुझे दीजिए, यानी कि हमने जज किस बेस पर करना है? उनके क्वालिटी पर, उनका हमको ये डिसाइड करना है कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है इनसे। ठीक है, द आंसर इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमने बताया ना कि जैसे गिव अ लिस्ट ऑफ द गुड स्पीकर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन,
या फिर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रमोटिंग ओलंपिक गेम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड इन वैल्यू जजमेंट, यानी कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं या उनके क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स आर required in value judgment। क्लियर है? फिर उसके बाद ये रखा है द लिसनर विल डिसाइड हिज रिस्पॉन्स ऑन बेसिस ऑफ आंसर टू दिस क्वेश्चन, देयरफॉर वैल्यू जजमेंट इज ए एग्जांपल ऑफ परसुएसिव प्रेजेंटेशन। यानी कि जो श्रोता है, जो लिसनर है, वो इन जो हमने क्वेश्चन बोले ना अभी के ओलंपिक को प्रमोट करने से क्या क्या बेनिफिट्स है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गुड स्पीकर है उनकी हमको लिस्ट दीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो तभी जज कर पाएगा जब उन्हीं बेसिस पे जज करेगा जिन पर वो अपनी प्रतिक्रिया तय कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसलिए जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा लास्ट 4 फैक्ट। फैक्ट को हम हिंदी में, एक सेकेंड, फैक्ट को हम हिंदी में तथ्य कहते हैं। ठीक है? अब होता क्या है ये फैक्ट यानी व्हाट इज द ट्रूथ। ठीक है? यानी इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी सच्चाई है, सत्य है, वो क्या है। ठीक है? इसमें क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे व्हाट हैपन, क्या हुआ। इनका हमको फैक्ट मिल सकता है। क्या हम किसी को पूछते हैं कि क्या हुआ तो जो डिटेल हुई है वो बताएगा, या फिर कुछ अपने मन से रूमर्स बताएगा? नहीं ना। फिर जैसे क्वेश्चन में और डाल सकते हैं व्हेन इट हैपन, कब हुआ। ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन हम फैक्ट्स में डाल सकते हैं। फिर हु डिड इट, किसने किया। ठीक है? तो किसने किया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो राम कथा सुनाने लग जाएगा। जिसने किया है उसका नाम बता देगा, यानी हमको फैक्ट मिल जाएगा। तो दीज क्वेश्चन इंडिकेट अस टू द फैक्ट्स। these questions indicate to us the facts। ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन एग्री विद द फैक्ट्स। ये भी जरूरी है कि हर कोई बंदा, जरूरी नहीं है कि वो एग्री हो जाए हमारे फैक्ट्स पर। ठीक है? नॉट नेसेसरी that every person agree with facts। ठीक है? जरूरी नहीं कि हर कोई फैक्ट से एग्री करता हो। दिस फैक्ट मे बी रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये किस किस से रिलेटेड हो सकता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है? तीनों से रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं ना। अभी हमने जिस टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, क्या हम उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज कर सकते हैं? बट दीज फैक्ट्स कैन ओनली बी प्रिडिक्टेड ऑन द basis of facts on past or present। On the basis of facts, a person may be motivated to invest in India, therefore this is an example of persuasive presentation। ये भी एक एग्जाम्पल है इस फैक्ट्स का। जैसे एक एग्जाम्पल है 2020 के एंड में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसका, या फिर 2020 तो चलो पास्ट की बात हो गई। ठीक है? एंड में कितनी थी। हम एक प्रेजेंट की बात लेते हैं कि जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 2022 में 2022 में पॉपुलेशन इंडिया की कितनी होगी।
क्या कोई प्रॉपर फैक्ट या बता सकता है? नहीं, इसका पॉसिबिलिटी फैक्ट ही नजर आएगा, क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर की घटना है और हम पास्ट और प्रेजेंट को मद्देनजर रखते हुए हम फ्यूचर की कैलकुलेशन एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्ट जिसको हम परसुएसिव प्रेजेंटेशन में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज देखो हमने काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन और परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव में हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े, रिपोर्ट, गुडविल, ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शन। एंड परसुएसिव में पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, वैल्यू जजमेंट एंड फैक्ट्स। क्लियर है? एक बार वापस से इंफॉर्मेटिव देख लेते हैं। इंफॉर्मेटिव क्या होता है? व्हेन द क्लैरिफिकेशन ऑफ एन आइडिया और अ फैक्ट इज अटेम्प्टेड इन अ प्रेजेंटेशन इज टर्म इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। हम जब भी अपने विचारों का स्पष्टीकरण देते हैं किसी प्रेजेंटेशन में तो वो हमारा इंफॉर्मेटिव माना जाता है। उसके बाद परसुएसिव क्या कहता है? परसुएसिव कहती है कि व्हेन अ presentation is presented with a purpose and in such way that the presenter gets a positive reaction from other, it's called the persuasive presentation। यानी कि ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसको जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो इसी उद्देश्य के साथ करते हैं कि हमारा जो भी प्रेजेंटेड है उसको ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसका जो भी रिएक्शन आए वो कैसा आए? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ पर? फिर हमने परसुएसिव के जो पॉइंट्स थे डिवाइड किया था हमने परसुएसिव को पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर, वैल्यू ऑफ जजमेंट एंड लास्ट है हमारा फैक्ट्स। तो आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे।